वक्त की बात है, एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो दोनों बहुत लालची थे। आदमी का नाम मीठा था, जिसका काम लोगों को धोखा देकर पैसे खाना था, जबकि उसकी बीवी का नाम नसीबो कैंची था, जिसका काम मीठे के पैसों को काबू करना था। मीठे, अब मेरे इन पैसों से गुजारा नहीं होता, मुझे हर रोज 50,000 रुपए दिया कर। 50,000? नहीं, तूने क्या नोटों की फैक्ट्री खोलनी है जो मैं तुझे रोज 50,000 रुपए दिया करूं? मीठे, 50,000 कौन सी बड़ी रकम है? इसमें तो मेरी एक सोने की बाली भी नहीं आती। मेरी छम्मो फ्रेंड को देख है कितना इतराती है सोने की हार पहन कर। मीठे, मुझे इतने पैसे दिया करके मैं भी सोने के कपड़े बड़े माबू और उसे जला जला के मार दे बू। ओ पैसे खाने वाली डायन, अभी तो फिलहाल मुझे पैसों का सुनाकर ना मार। जितने पैसे देता हूँ उनमें ही गुजारा कर तू अपना। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा शिकार मेरे हाथ आने वाला है, फिर देखी कि पैसों की कैसी रेल पेल लग जाएगी। मीठे, फिर तो मुझे तू सोने के कपड़े बना के देगा ना? सोने के कपड़े तो क्या, मैं तुझे सोने की चारपाई बना कर दूंगा और उस पर तुझे लिटा कर कब्र में उतार दूंगा। और मोटी नाक वाली डायन, हौसला कर, सब बन जाएगा, बस थोड़ा सब्र कर। उस गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जिसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और मीठे की नजर उसकी जायदाद पर थी। शेठ साहब, मैं तो कहता हूँ आप अपना सारा सोना जमीन में दफन कर दो। बहुत चोरियाँ हो रही हैं, ऐसा ना हो कि लोग आपका सारा सोना उठाकर ले जाएं। अब बिट्टू, कहते तो तुम ठीक हो, फिर मुझे सोना बैंक में रखवा देना चाहिए। नहीं शेठ साहब, मैं आपका सोना जमीन में दफन कर देता हूँ, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका सारा सोना भी महफूज हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया ठीक है। तुम इस घर के आसपास ही सोना दफन कर दो, इस तरह नजर के सामने भी रहेगा और लोगों की नजर से दूर भी रहेगा। ठीक है सेठ साहब, मैं आज रात को ही सोना जमीन में दफन कर देता हूँ। फिर जब रात होती है तो बिट्टू जमीन खोद कर वहाँ सारा सोना दफन कर देता है और निशानी के लिए वहाँ पर एक पत्थर रख देता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब मीठा घर से निकलने की तैयारी करता है। बेगम, दुआ करें, आज मैं उस सेठ के पास जा रहा हूँ उसका माल लूटने के लिए। अगर हमें माल मिल गया तो देखी इतना पैसा आ जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकती। मिठे, एक शर्त पे तेरे लिए दुआ मांगूंगी, फिर तू मुझे सोने के कपड़े बना के देगा। हाँ हाँ, बना कर दूंगा, उसके पास पैसा ही इतना है। ये कहकर मीठा घर से निकलता है और उस सेठ के पास आ जाता है। आओ मीठे आओ, आज क्या खुशखबरी लेकर आए हो? सेठ साहब, आपके पास बहुत बड़ा खजाना आने वाला है, मैं ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके पास। वाह मीठे, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। सेठ साहब, वो जो दूसरे गांव में बहुत बड़ी ऑयल की फैक्ट्री है ना, वो कोड़ियों के भाव मिल रही है। आप बस पैसा तैयार करें, फिर मैं वो फैक्ट्री आपके नाम करवा दूंगा। वाह मीठे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिट्टू, तुमने जो जमीन में सोना छुपाया है वो सारा निकाल लो, हम जल्द वो फैक्ट्री खरीद लेंगे। पर शेठ साहब, वो सोना तो मैंने जमीन में इसलिए छुपाया था ताकि वो सारा सोना महफूज रहे चोर और डाकुओं के हाथों से, और आप सारा सोना निकलवा कर फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं। सेठ साहब, आपने वो सोना कहाँ छुपाया है? बेटे, हमने वो सोना यहाँ साथ ही जमीन में छुपाया है ताकि वो महफूज हो जाए। अच्छा सेठ साहब, आप 2 दिन रुकें, पहले मैं फैक्ट्री की अच्छी तरह मालूमात ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। बेगम, एक बहुत कमाल की बात पता लगी है मुझे, तू सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। मिठे, बता तो सही, क्यों मेरा कलेजी फिफरा बाहर निकलवा रहा है? फिर मीठा नसीबो कैंची को सारी बातें बताता है तो वो भी सुनकर हैरान रह जाती है। मिठे, अभी के अभी चले जमीन से जाके सारा सोना निकाल के आ जाते हैं। और बेगम सब्र कर, रात को जाएंगे, उस सोने का उस मोटे बिट्टू को ही पता है, हम वो सोना निकाल लेंगे और इल्जाम उस मोटे बिट्टू पर आ जाएगा। मिठे, फिर तो तू मुझे सोने के कपड़े बना के देगा ना? हाँ हाँ, मैं तुझे ऊपर से नीचे तक सोने से भर दूंगा। फिर जब रात होती है तो वो दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते हैं और उस सेठ के घर आ जाते हैं। मिठे, अब हमें कैसे पता चले बेगा कि सोना कहाँ पे दफन है? बेगम सब्र कर, मुझे देखने दे। फिर मीठा